वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। जो आपकी फेवरेट सीरीज़ है, जो बार बार आप कमेंट करते हो, उसमें से ये एक तरीका ही है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीज़ें जो बचपन से हमें कई बार बताई गई हैं, लेकिन एक्चुअली वो सच नहीं है या फिर हमारे लिए सही नहीं है। हमें उनको फॉलो नहीं करना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ बचपन से उस चीज़ पे दिया गया है कि भाई ये करो, ये करो, ये करो। ऐसी 5 चीज़ें मैंने नोट डाउन करी हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं ये आपको बता पाऊँ और इसको समझा पाऊँ अपने सेंस में। मतलब मैंने कुछ ऑब्ज़र्व किया है इनके बारे में कि गलत हैं ये सारी चीज़ें, पर हमें थोपी गई हैं ये सारी चीज़ें एक एजेंडा के तहत गुलाम बनाने के लिए। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करना। ये पॉइंट मैंने 4th पे लिखा था, पर मैं इसको सबसे पहले लेना चाहता हूँ, तो यहीं से शुरू करते हैं। सेव फॉर द फ्यूचर, मतलब अपने पैसे जो है ना फ्यूचर के लिए सेव करो, ऐसा बोला जाता है शुरू से ही हमें बहुत ज़्यादा, है ना। पर ये सही नहीं है। इसके बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, जिसमें मैं ये सही नहीं है वो एंगल बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम पे तुम्हें अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, उस वक्त तुम्हें सेव नहीं करना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर्स में तुम्हें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी क्यूरोसिटी पे, ट्रैवल पे खर्चा करो। हम्म पैसे जो है जमा मत करो उस वक्त, क्योंकि उसका आरओआई जो है ना बहुत कम आएगा। अगर जमा करोगे तो क्या आएगा, रिटर्न आएगा, फ्यूचर के लिए थोड़ा पैसा सेव हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उस वक्त जब तुम्हारी 18 एज है, 18 19 20, जब तुम यंग हो, बिल्कुल पहली सैलरी आई है, तब तब तुम्हें वो पैसा अपने ऊपर खर्चा करना चाहिए। या फिर तुम्हारी पॉकेट मनी है तो भी 16 साल, 17 साल, 18 साल पे हो, तो भी तुम्हें वो पैसा अपनी हेल्थ पे, अपने ट्रैवल पे, अपनी क्यूरोसिटी पे के लिए खर्चा करना चाहिए, जिससे तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारा शरीर, कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि बाद में जो है पैसा तो आ ही जाएगा कैसे भी, है ना। लेकिन अगर तुम 25 से पहले कोई ऐसा करियर प्राप्त कर लेते हो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट भी है और तुम इंजॉय भी करते हो, तो तुम्हें पैसा पैसा बहुत छोटी चीज़ लगेगी। तुम्हें सच बता रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा फोकस करो कि उस पैसे का सही इस्तेमाल करो। जिस टाइम पे उसका सही इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा आरओआई, तुम देखोगे कि ये आरओआई जो है ना, हमें सिर्फ पैसे के टर्म्स में नहीं नापना चाहिए। क्या तुम साइकोलॉजिकली कितने स्ट्रांग हो गए उस पैसे से, ये सोचो। जैसे मैंने जो है अपना पैसा शुरुआत में ट्रैवल पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। अब जैसे मैं हेल्थ पे कर रहा हूँ ना, मैंने शुरुआत में हेल्थ पे भी नहीं किया था, मैंने पहले ट्रैवल पे इन्वेस्ट किया था। जो कि मैं गलत सही नहीं बोलूँगा, सबकी अलग अलग यात्राएं होती हैं। तो अगर तुम हेल्थ पे करोगे तो हेल्थ भी अच्छा है। और सेव भी किया मैंने, वो भी गलत किया मैंने। ज़्यादा मैंने सेव किया। मेरे पास इतना पैसा था कि मैं दोनों को एक साथ लीड कर सकता था, वो मैंने गलती करी। पर मेरी गलती तुम मत करना। तुम हेल्थ पे और ट्रैवल पे, दोनों पे पहले एक साथ ही खर्चा करना। सेव बिल्कुल भी मत करना, जीरो पे रहना पड़ जाए भले ही, लेकिन पनीर तुम ज़रूर खाना, अंडे तुम ज़रूर खाना। तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, अंडा, पनीर, दही, ये 3 तो ज़रूर होनी चाहिए तुम्हारी पूरी डाइट में। गाजर या कोई फ्रूट्स, केले, ये होना ही होना चाहिए। पैसा खर्चा हो रहा है, होने दो, सोचो ही मत उसके बारे में। डोंट सेव द मनी। अगर तुम सेव करोगे तो वो तुम्हें, तुम्हारा जो एक लॉस, एक जो फ़ायदा हो सकता था तुम्हारे हेल्थ के एस्पेक्ट में, वो तुम्हारा बहुत ज़्यादा बड़ा वाला फ़ायदा रुक जाएगा और फिर जाके वो मेडिकल में खर्चा हो जाएगा सारा। तुम समझ रहे हो, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी हो जाएगी, कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। या अगर तुम गिरे तो तुम्हारी बोन आसानी से टूट जाएगी। अगर तुम मेरी वाली चीज़ें करोगे जो मैंने बोला है अपने ऊपर हेल्थ पे, तो बोन तुम्हारी आसानी से नहीं टूटेगी, हड्डी। तुम गिर के देख लो, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी हड्डी टूटेगी नहीं, कुछ नहीं होएगा तुम्हें, मजबूत हो जाएगी। तो मेडिकल का एक्सपेंस जो है तुम्हारा डायरेक्ट डायरेक्ट बच जाएगा। अगर तुम अपनी बॉडी को कैल्शियम दे रहे हो, तो अगर तुम बॉडी को, अपने को प्रोटीन दे रहे हो, क्रिएटिन दे रहे हो, नॉनवेज, अंडा, ये सब खिला रहे हो, और अगर तुम नॉनवेज नहीं खाते तो दूसरी तरह से प्रोटीन लो, जैसे भी करो। पैसा इन्वेस्ट करो अपनी बॉडी के ऊपर, पैसा इन्वेस्ट करो अपने ट्रैवल के ऊपर, जिससे तुम जल्दी से सारी बातें सीख लो, जल्दी से 4-5 देश घूम लो शुरुआत में ही, अर्ली ईयर्स ऑफ द यंग एज में ही। तब देखना तुम्हारा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है कितना ज़्यादा होएगा, बहुत ज़्यादा होएगा। तो ये जो हमें बताया जाता है कि शुरुआत से ही, ओ जैसे ही पहली सैलरी आई एसआईपी शुरू कर दो, एकदम से ऊ ऊ इंश्योरेंस करा लो, हेल्थ इंश्योरेंस करा लो, ऊ मत करना, मत करना। बहुत ज़्यादा घाटे में जाओगे। ये तुम्हें समाज का लल्लू लल्लू बना के छोड़ देंगे, चंपू बना के छोड़ देंगे। ये तो है ही इसी चीज़ के प्रोडक्ट, तुम्हें भी वैसे ही बना देंगे। तुम्हारे अंदर कोई रिस्क लेने की क्षमता नहीं आएगी अगर तुम हेल्थ नहीं बढ़ाओगे अपनी। तो हेल्दी बंदा ही एडवेंचर कर सकता है, क्यूरियस बंदा ही थोड़ा सा रिस्क ले सकता है, और ये तुम्हें लल्लू बनाना चाहते हैं। और जब तक लाइफ में रिस्क नहीं लोगे, कंफर्ट जोन से निकलोगे नहीं, तो तुम्हारा आरओआई कितना कम रहेगा तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा।
मैं तो इस पे पूरी वीडियो बना सकता हूँ यार, मेरे को लग रहा है इस पे तो पूरी वीडियो बनानी चाहिए। 5 पॉइंट लिखे थे मैंने, ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी वरना। तुम समझ गए होगे मैं क्या आपको बोलना चाह रहा हूँ। ये हेल्थ इंश्योरेंस, एलआईसी, ये तुम्हें देख लेना, तो ये जो बूमर्स होते हैं कितनी जल्दी आते हैं। पहले सैलरी आएगी ना, ये करा ले, ले एजेंट बुला लिया मैंने, आज एलआईसी का ये फॉर्म भर दे, शुरू कर ले, पैसा जमा शुरू कर ले। पैसा जमा करना है, हमें दे दे, हमें दे दे, हम जमा कर लेंगे। पैसों के भूखे एकदम, एकदम, मतलब कोई रिस्क लेना ही नहीं आता इन्हें। और इसकी वजह से आरओआई तुम्हारा भी कम करा देंगे। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को आरओआई बोलते हैं, कि जितना तुमने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न कितना आया। तुम सोचो यार कि एक बंदा, दो बंदे एक साथ बाइक से गिरते हैं, एक की हड्डी टूट जाती है, एक की नहीं टूटती है, एक को कुछ नहीं होता। ऐसा क्यों होता है मालूम है? भाई अंदर से मजबूत है, स्ट्रांग है। तो ये करो, रनिंग करो। एकदम से ऐसे 12, शुरुआत में 12 घंटे की जॉब मत करने लग जाओ। ऐसी जॉब करो जो हल्की हो, कम हो। ये मत करो कि एकदम से कुत्ते की तरह भागने लग जाओ, पेट निकल जाए, सिगरेट पी रहे हो, दारू पीनी पड़ रही है आके तुम्हें, है ना? ये सब मत करना, फंस जाओगे। कई लोगों को ये चीज़ समझ में ही नहीं आती कि भैया तुम्हें सिगरेट पीनी पड़ रही है ये काम करने के लिए, ये तुम्हारा लॉस है। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम समझ रहे हो वो सिगरेट से तो बड़ा शांत लग रहा है, शांत। अरे भैया शांत लग रहा है, लेकिन तुम्हारा केओस मची क्यों रहा है इतना? 12,000 की नौकरी, 20,000 की नौकरी, 30,000, 50,000 की नौकरी के लिए तुम्हें सिगरेट पीनी पड़ रही है। सोचो, इसको काम डाउन करने के लिए सिगरेट पीनी पड़ रही है। जो भी बंदे ये देख रहे हैं और तुम काम के बीच बीच में बार बार सिगरेट पीनी पड़ती है तुम्हें, एक नेगेटिव साइन है, ये समझ लेना। तुम्हारी लाइफ गड्ढे में जा रही है, तुम्हारी हेल्थ गड्ढे में जा रही है, समझ लेना ये बात। सिगरेट पीने को इतना नॉमिनल, एकदम ऐसा हल्के में मत लो। सिगरेट पीना इज अ साइन कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, कुछ ऐसा काम जिसमें तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है, फिर मज़े के लिए भागते हो तुम सिगरेट की तरफ। सिगरेट को हल्के में मत लेना तुम। तुम्हें लग रहा होगा हाँ हम तो एंजॉय कर रहे हैं, कंपनी अच्छा पैसा दे रही है, बस बीच बीच में हमें इतना वो हो जाता है कि सिगरेट पीना पड़ता है। भैया सिगरेट पीना इज अ साइन कि तुम बहुत ज़्यादा केओस में हो। और शाम को अगर दारू पीनी पड़ रही है, तुम्हें वेट कर रहे हो तुम सैटरडे आ जाए, दारू पियेंगे, दारू पियेंगे, ये भी एक साइन है। मेरे को तो, मैं तो नहीं पीता सिगरेट, मैं तो नहीं पीता दारू, फिर भी मेरी इंजॉयमेंट में कैसे? मेरे को तो नहीं तलब लगती, खाने की लगती है कभी कभी। अभी मैं मस्त बिरयानी खा के आया, यहाँ से 70 किलोमीटर हिचाइकिंग करके गया मैं सिर्फ बिरयानी खाने के लिए। तो खाने की मुझे क्रेविंग होती है। चलो इसी पे ही पूरा वीडियो बना देते हैं। वैसे मैंने 4-5 पॉइंट लिखे थे, पर मेरे को लग रहा है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा ही मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसी को ही खींच देते हैं, और बाकी 4 को अगले में ले लेंगे। कभी भी पैसे जमा मत करो। ये बूमर्स लोग जो होते हैं, जो तुम्हारे बड़े बूढ़े हैं, ये बोलेंगे, ये गलत बोलेंगे, ये ना, ये तुम्हें से नाराज़ भी होंगे कि तू सारे पैसे कहाँ खर्च कर दे रहा है, ये वो क्यों जिम जा रहा है, क्या डब्बे खा रहा है, वे प्रोटीन कुछ नहीं होता इससे, ऐसे ऐसे बोलेंगे। तुम्हें बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन तुमको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। एकदम बदतमीज़ बनो। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि वो बदतमीज़ बनने के लिए मना किया जाता है हमारी सोसाइटी में। 5 ऐसी चीज़ें जो वो होती है, उसमें एक ये भी है, मैंने लिखा नहीं था पर ये आ गया। बदतमीज़ बनने को मना किया जाता है। मैं बोलता हूँ बदतमीज़ बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बदतमीज़ बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इनके, अगर तुम ये सब पालन करते रहोगे ना जो ये बोल रहे हैं, एकदम लल्लू चंपू सिंप बन के रह जाओगे, कमज़ोर, इमोशनली वीक। कोई पैसा नहीं होगा तुम्हारे पास, कॉन्फिडेंस नहीं होगा तुम्हारे पास। अगर तुम बदतमीज़ हो, तुम एक बदतमीज़ बंदे को देखना, क्या कॉन्फिडेंस होता है उसका, उसको पता है। उसको पता है कि ये लल्लू पंजू है, बैंड जो कुछ बोलेगा कोई इसका वैल्यू थोड़ी है। मैं तो बदतमीज़ी करता हूँ, पूरा नंगा कर देता हूँ। अगर कोई ये बूमर्स खास तौर से आते हैं तो पहले तो कोशिश करता हूँ कि ये मेरे संपर्क में आए ना। अगर आ गए तो उधेड़ भी देता हूँ मैं तो। ये अपने आप को हीरो बन समझते हैं। इनको लगता है ये जो सारे डिसीजन ले रहे हैं, सही सारे डिसीजन ले रहे हैं, हमने तो बच्चे पैदा कर दिया, हमने तो शादी कर दी, हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। ये बड़े खुश होते हैं, इन्हें गर्व होता है। इन्हें पता भी नहीं है कि जो तुम कर रहे हो अपने स्वार्थ से कर रहे हो। भाई ये तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें घर बनाना था, तुम्हें बच्चे पैदा करने थे, ये तुम्हारा स्वार्थ है। तुम इसमें खुश क्या हो रहे हो? या तुम्हें पैसे जमा करने थे, तो तुम हमें क्यों बोल रहे हो कि हमें पैसे जमा करने चाहिए? हमें कैसी लाइफ लीड करनी है तो हमें पता होना चाहिए। अच्छा, वो ये भी कभी भी नहीं सोचते कि बच्चे का नेचर कैसा है। मान लो मेरा नेचर ट्रैवल का है, तो मेरे को तो उस चीज़ में डालना चाहिए ना। मेरा नेचर स्पोर्ट का है, मेरा खेलने का नेचर है, मेरे को तो, मैं तो प्लेयर भी बनता ना। मैं तुम्हें मेरी पर्सनैलिटी देख के भी लगता होगा, कई बार मैं मेंशन भी करता हूँ स्पोर्ट्स खेलने के लिए, आउटडोर स्पोर्ट्स। अगर मैं एक प्लेयर होता तो मैं बहुत धांसू प्लेयर होता। मेरी नेचर में अग्रेशन है। मेरे जो पर्सनैलिटी है वो अग्रेसिव पर्सनैलिटी है। तो अगर मैं कोई स्पोर्ट्स में होता, मैं बहुत अग्रेसिव प्लेयर होता। तो तुम्हें ये बात से समझ में आ रही है कि जब भी तुम अपने बच्चे को सोच रहे हो कि इसको क्या करना चाहिए, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि उसके पर्सनैलिटी का नेचर क्या है। क्या वो एग्रेसिव है, क्या वो डिफेंसिव है, क्या उसे ट्रैवल पसंद है, क्या उसे क्या पसंद है, आर्ट पसंद है, खेल पसंद है, क्या पसंद है। इस पे जांच करके ये होना चाहिए कि भाई ये बच्चे को क्या काम कराना है, भविष्य में किस चीज़ में लीड करना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे अपना थोपते हैं सब लोग। किस लिए? बस पैसे के लिए, पैसा जमा करो, पैसा करो, और बच्चे को भी फिर थोपते हैं कि बस बच्चे पैसे जमा करो। भाई पैसा जमा नहीं करना चाहिए, गलत है पैसा जमा करना। हाँ, जब सब कुछ ठीक हो जाए, जब तुम्हारे पास अतिरिक्त पैसा आ रहा है, तुम्हारी हेल्थ ठीक हो गई, तुम्हारे इंटरनेशनल ट्रैवल भी तुमने कर लिया, 6 देश घूम लिए, ट्रैकिंग भी कर लिया तुमने, स्विमिंग भी सीख लिया, पैसे अपने ऊपर खर्च भी कर लिया और स्ट्रॉन्ग अब तुम महसूस कर रहे हो, लेकिन पैसा आता जा रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, तब तुम उस पैसे को जमा करो। बर्बाद तो नहीं करना चाहिए, बर्बाद मत करना, तो ऑटोमेटिकली पैसा जमा होएगा। तुम समझ रहे हो? और दूसरी बात, पैसा कमाओ भी उसी चीज़ से जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो। कभी भी ऐसी चीज़ से पैसा मत कमाना जिसके लिए तुम्हें सिगरेट पीनी पड़ जाए, या तुम किसी के नौकरी कर रहे हो। कोशिश करो कि तुम ऐसा काम ना करना पड़े। कभी कभी करना पड़े तो हो भी सकता है ऐसा, लेकिन तुम कोशिश करो कि तुम ऐसी चीज़ खोजो पहले जिसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है। तुम्हें मान लो पहाड़ों में रहना में मज़ा आता है, तो पहाड़ में जाके ही पैसे कमाना, बिना पहाड़ के पैसे मत कमाना। और जब तुम्हें चेंज करने का मन करे, अच्छा एक और बात ये भी है कि जब जब लाइफ में तुम्हें चेंज करने का मन करे तो चेंज कर देना उसे काम को, डरना मत। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि बार बार जो मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई आगे क्या करूँ, आगे क्या करूँ, इसके पीछे एक ही डर होता है, वो ये कि वो सोच रहे हैं कि जो भी हम काम चुनेंगे वो हमें ज़िंदगी भर करना है। ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये मेंशन मैंने कई बार करी है कि सबसे बड़ी भारत में ये प्रॉब्लम है कि जो लोग इतने स्टूडेंट्स लोग जो इतने उसमें रहते हैं ना, वो यही प्रॉब्लम है कि वो सोचते हैं कि भाई हम जो भी करेंगे ना, मान लो लॉ कर लिया तो अब ये पूरी ज़िंदगी लॉ ही करना है हमें, और कोई और कुछ नहीं कर सकते, हम चेंज नहीं कर सकते हम। भाई क्यों नहीं कर सकते? बीटेक कर लिया तो इंजीनियर ही बनना है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। तुम पढ़ाई में चाहे जो भी कर लो, लेकिन काम वो ही करो जो तुम्हें मन करता है काम करने का। तुम अपने आप को आज़ाद रखो, ओपन रखो। जो लोग मिलेंगे वो तुम्हें बताएंगे, परिस्थितियां मिलेंगी वो बताएंगी तुम्हें किस में ज़्यादा पैसा है। मैं आज जो कर रहा हूँ इसमें बीकॉम एमकॉम का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पढ़ाई मैंने वही करी थी। लेकिन मैंने समय आने पे परिस्थितियों को जांच के वो स्विच कर लिया। ये ही तुम्हें करना है, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना। ये मत करना कि लॉ की डिग्री करी है तो अब वही चिंदीगिरी करते रहोगे एक छोटे से लॉ ऑफिस में, तो तुम फंस जाओगे। मैं तुम्हें यही तो बता रहा हूँ। अगर तुम ये करने लग गए कि तुम उसी उसी डिग्री के गुलाम बन गए, तो उस डिग्री वो डिग्री भले ही 20-30 हज़ार की नौकरी दे रही हो, और मैं जो बोल रहा हूँ कि भाई समय के साथ अगर चेंज हो जाओगे, तुम कोई नई टेक्नोलॉजी आए तो नया काम करोगे ना। ये क्या बात है कि पढ़ाई वो कर ली तो वही चिंदीगिरी वाली नौकरी करते रहोगे? कई लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती, और इसीलिए बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि भाई आगे क्या करें, भैया आगे क्या करें, मेरे से पूछते रहते हैं ये 18 साल के स्टूडेंट। अरे भाई तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो मन कर रहा है जब मन कर रहा है वो ही करो। भविष्य में वैसे भी चेंज हो जाना है वो, और होना ही चाहिए। और नहीं हो रहा तो तुम बहुत गलत कर रहे हो। चाहे तुम गलत चूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गलत हो गया तो डरो मत, चेंज कर दो। मैंने चेंज कर दिया, मैंने कितनी बार चेंज किया। इससे पहले मैं ट्रैवल में काम कर रहा था। अकाउंट, ये जो लॉजिकल मलिक जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड मैं ये कंटेंट बनाता हूँ, लाइफ से रिलेटेड, लाइफ में हेल्प करने से, इजी लाइफ करने के लिए, इससे पहले मैं क्या कर रहा था? ट्रैवल कर रहा था। तो क्या मैं ट्रैवल ही करता रहूँगा लाइफ टाइम? नहीं भाई, मेरा मन करेगा मैं चेंज कर दूंगा। मैं ट्रैवल व्लॉगिंग करता था इससे पहले, मेरा मन करेगा मैं जब चेंज कर दूंगा, और इसको भी चेंज कर दूंगा मैं। ज़रूरी है मैं एक ही काम का, मैं गुलाम नहीं हूँ। मेरे को जब तक मज़ा आ रहा है, मेरे को जब तक पैसा आ रहा है, जब तक मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, तब तक करूँगा ये काम। इसके आगे और देखूंगा, इससे भी बड़ा करूँगा कुछ फिर। दुनिया छोटी थोड़ी है। तुम समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? कभी भी ज़िंदगी में डरना मत। डरना मत कि तुम क्या काम कर रहे हो, ओ मैंने ये चुन लिया अब तुम्हें गुलाम हो गया। गुलाम सिर्फ तुम सोच से हो, डिग्री से मत बनना। सोच को छोड़ दो, गुलामी छोड़ दो। डिग्री तुम्हारी दासी है भाई, डिग्री के तुम गुलाम नहीं हो। क्या है डिग्री? क्यों इतना उछल रहे हो? क्या कर लिया डिग्री ने? सब बत्ती बना के घूम रहे हैं डिग्री की, मास्टर की, पोस्ट ग्रेजुएट की, एमबीए की, बीटेक की। क्या है? सबके पास है। क्यों इतना उछल रहे थे? जब डिग्री मिली थी तो बहुत उछल रहे थे ना, कि बहुत बड़ा तीर मार दिया, 3 साल 4 साल पढ़ के हैं, अब उसी के गुलाम बन गए तुम। क्यों उछल रहे हो? क्या कर दिया? डिग्री, डिग्री क्या है? डिग्री का मतलब पैसा होता है क्या? नहीं होता है। डिग्री से पैसा नहीं आता है, स्किल से आता है, दिमाग से आता है, कॉन्फिडेंस से आता है पैसा। सारे डिग्री वाले पैसा नहीं कमा रहे हैं, नल्ले बने हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, और मुझे यूपीआई पे सपोर्ट करना है तो यूपीआई पे सपोर्ट भी कर सकते हो। और अगर करियर से रिलेटेड एडवाइस पूछनी हो तो वो भी कर सकते हो। मैं कुछ और सोचा था, मैंने ये 5 पॉइंट लिखे थे, पर मैं बनाऊंगा, इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा। पर मैं चाहता था कि मैं जब किसी चीज़ को छेड़ता हूँ तो मैं उसमें डीप चला जाता हूँ, बड़ा ही बनता है वीडियो। तो पर ये इम्पॉर्टेंट है कि पैसे सेव नहीं करने चाहिए भाई। तुम माउंटेनियरिंग सीखो, तुम स्केटिंग सीखो,
ऐसी चीज़ें सीखो जिसमें तुम्हारा एक्सपोज़र शुरुआत में ज़्यादा बढ़े। शुरुआत में एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा चाहिए तुम्हें, जैसे ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल, जिम। जिम से एक अलग ही वो खुलता है तुम्हारा। जैसे तुम जिम में एंटर करोगे ना, तुम्हें कम से कम 40-50 ऐसे लोग दिखाई देंगे जो डेडिकेटेड है अपनी लाइफ में, पिछले 5 साल से, 10 साल से लगातार करे जा रहे हैं वो। जैसे ही तुम उनके संपर्क में आते हो ना, तुम्हारा ऑरा एकदम चेंज है। तुम समझ जाओ। मैं शरीर चेंज करने के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये दिमाग जो है ना, इसको चेंज करने के बारे में बोल रहा हूँ। अभी मैं एक लाइव कर रहा था, उसमें वो बोला था कि भैया आपका जो फैशन सेंस है और जो आपकी फिज़ीक है और जो आपका लुक है, ये सब चेंज हो गया है। तो मैंने उसको यही बताया कि भाई जैसे लोगों के बीच में रहोगे वैसे ही बनोगे। तो यहाँ पे जो है फॉरेनर्स रहते हैं। इससे पहले मैं कैसे लोगों के बीच में रह रहा था, कोई धोबी है, कोई मिस्त्री है, कोई ऐसे ऐसे करके मोहल्ला जो होता है, टैक्सी वाले, ये सब्जी ठेले वाले, ऐसे मोहल्ले में रहोगे तो कहाँ से तुम्हारा इंप्रूव होएगा। कभी भी ऐसे लोगों के बीच में मत रहना, चाहे तुम अमीर हो चाहे तुम गरीब हो। देखो नोटिस करो, मैंने बोला है अमीर हो, गरीब हो, एवरेज हो, कुछ भी हो, इन लोगों के बीच में नहीं रहना है तो नहीं रहना है। चाहे भीख मांगनी पड़ जाए तुम्हें, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे तुम्हारे पास 4 पैसे हैं, 1 रुपया है, 2 रुपया है, कितना भी रुपया है, 1000, तुम पूछते हो ना कितने रुपए होने पे निकल जाना चाहिए। मैं बोला हूँ तुम्हारे पास 2 रुपये है ना, तो भी अभी निकल जाओ। उन लोगों के बीच में मत रहो, तुम्हारा आरओआई बहुत घट रहा है उससे। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर तुम अमीर लोगों के बीच में रहोगे, अच्छे लोगों के बीच में रहोगे, गुड क्वालिटी लोगों के बीच में रहोगे, तो उतना ही तुम्हारा यहाँ का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। अगर तुम जिम में जैसे ही एंटर करते हो ना, तो तुम उनसे सराउंड हो जाते हो, जो जो लोग 5 साल से डेडिकेटेड हैं, 10 साल से डेडिकेटेड हैं। अब तुम उनके जैसे ही संपर्क में आओगे तो तुम्हारी मेंटेलिटी चेंज होती जाएगी। तुम फोकस करोगे, तुम्हें अपनी हीनता का एहसास होगा, इन्फीरियॉरिटी का एहसास होगा कि हाँ यार, अभी मैं तो बहुत कम डेडिकेटेड हूँ, मैं कहाँ पड़ा हुआ था यार, मैं तो रोज़ रील चलाता रहता हूँ। ये लोग देखो कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, नल्लागिरी कर रहा हूँ। ये तुम्हें एहसास होगा, तुम्हारी साइकोलॉजी चेंज होगी। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि फिजिकली तुम अपने आप को उन लोगों के बीच में डालो जो लोग डेडिकेटेड है अपनी लाइफ में, कुछ काम किया है उन्होंने। और ये काम करने के लिए तुम्हें शुरुआत में ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग की वायरिंग ऐसी हो जाएगी कि तुम्हें वो नॉर्मल लगने लग जाएगा। वो मेहनत करना, वो कंसिस्टेंसी तुम्हारे लिए नॉर्मल होती चली जाएगी, वो लाइफस्टाइल वो तुम्हारे लिए नॉर्मल होता चला जाएगा। लेकिन अगर तुम अभी नल्ले लोगों के बीच में हो और तुम्हें अच्छे लोगों के बीच में रहना है, तो वो ट्रांजिशन जो है ना, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ये एक्सेप्ट करना कि भाई हम तो सच में नाले के किनारे पड़े हुए लोग थे। ये एक्सेप्ट तुम्हारा दिमाग करना पड़ेगा कि भाई हाँ यार, हम तो कम नहीं थे, अब हमें बढ़िया बनना है। तब तुम देखना कि तुम बढ़िया बनते जाओगे। तो शुरुआत के जो पैसे हैं उसको जिम में जाओ, वो ऐसे लोगों से सराउंड करो अपने आप को जहाँ पे तुमसे बेटर लोग आते हैं, तुमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग आते हैं, और अपने आप को पहले किंग समझना बंद कर दो। एक तो यहाँ पे ये जो नल्ले लोग हैं ना, जो इंडियन लोग हैं, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या किंग समझते रहते हैं। इतने इमोशनल होते हैं कि कोई मूवी देख लेंगे, कबीर सिंह देख लेगा तो वो हीरो समझ रहा है अपने आप को। सिगरेट जला के, भाई हीरो नहीं हो तुम। तुम्हारे अंदर डेडिकेशन ही नहीं है अभी। तुम जब असली पाला पड़ेगा ना, जब अल्फा से, तो 2 थप्पड़ मारेगा वो तुम्हें पता चल जाएगी तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हें अभी समझ रहे होगे ना, तुम पिक्चर देख के ही समझ लेते हो अपने आप को, हम तो ये तुर्रम खां हैं, हम ही हैं वो जो एनिमल पे जो गन चला रहा है, मैं हूँ अल्फा। हैं अल्फा। अल्फा जब सामने आएगा ना तो तुम्हारी फट जाएगी। डेडिकेशन लगता है अल्फा के लिए, ऐसे ही कोई नहीं बन जाता है। पिक्चर देखने से इमोशन तुम्हारे हाई हो जाते हैं और तुम निकल जाते हो शरीर को फुक्का फुला के एकदम। वही वही 1 साल तक फिर घूमते रहते हो फुक्का फुला के, सिगरेट पीने जा रहे हो तो स्टाइल में पी रहे हैं, बट ऐसे नहीं होता है। कंसिस्टेंसी लगती है, त्याग लगता है, तपस्या लगती है, रोज जलना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम निल्ले हैं। ये एक्सेप्टेंस इतना इजी नहीं होता है, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं एक्सेप्ट। वो समझते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारी परिस्थितियाँ ऐसी थी, हमारी जस्टिफाई करने लग जाते हैं, जबकि खुद नल्लागिरी कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोग, अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बोली थी कि पैसे हों कितने भी हो तो निकल जाना। अब तुम ही में से देखो, कई लोगों के पास ये 6,000 10,000 रुपये तो थे ना तुम्हारे पास, जब ये वीडियो देख रहे हो तब भी तुम नहीं निकले। तुमने वो 5-6 हज़ार भी अपनी पोटली में दबा के रख रखे हैं। इसका मतलब तुम नल्लागिरी कर रहे हो। भाई वो 5-6 हज़ार से जाओ, जिम की मेंबरशिप लो, अभी खर्चा करो, उसे जीरो कर दो अपने बैंक अकाउंट को, जीरो कर दो। मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी। जीरो कर दो उसको भले ही, पर खर्च करो अपनी बॉडी पे, पूरा रिटर्न आएगा, ज़्यादा रिटर्न आएगा, ट्रस्ट मी। बचाओ मत उस पैसे को। तुम्हारे पास 10,000 है, 20,000 है, कितने भी रुपए है ना, सारा खर्च करो अपनी हेल्थ पे, अभी के अभी, और उसका रिटर्न देखना कितना हाई होएगा।
कोई महिला देख रही होगी, कोई भी देख रहा हो इस वीडियो को, चाहे 16 साल का बच्चा देख रहा है, 15 साल का, कोई भी देख रहा है इस वीडियो को। तुम्हारे पास जितने पैसे हैं ना भाई, उसी को सारे को इन्वेस्ट करो, अभी के अभी अपनी बॉडी पे करो। जिम पे जाओ, या थोड़ा ज़्यादा पैसा है तो ट्रैवल पे जाओ, छोटा मोटा ही करो, लेकिन खुद से टिकट बुक करा के, खुद से होटल बुक करा के, खुद से जाके रहो, किसी की हेल्प नहीं लेनी है। अगर हेल्प ले ली तो पूरा वो टूट जाएगा, फिर कोई लॉजिक नहीं है, फिर तो फिर कॉन्फिडेंस कहाँ बढ़ा। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है हमें तो अपने दिमाग की क्षमता बढ़ानी है, वो कितना रेजिस्टेंस झेल पाता है, कितना प्रेशर को झेल पाता है ये दिमाग तुम्हारा, ये टेस्ट करना है तुम्हें, और इसे इंक्रीज़ करते जाना है, कितना प्रेशर झेलेगा। क्या प्रेशर वो झेल पाएगा जब वो 9 बजे तुम्हारी ट्रेन लैंड करेगी और 9 बजे तुम्हें अपने रेलवे स्टेशन से होटल की तरफ जाना पड़ेगा। क्या वो उस प्रेशर को तुम झेल पाओगे? मतलब ये हाई कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इंडियन के लिए ये भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। वो फट जाती है उसकी, वो बुक करने लग जाता है वो ऊबर और ये सब। यही तो बोल रहा हूँ कि दिमाग को प्रेशर जब झेलना पड़ेगा तब तुम अल्फ़ा बनते हो, ऐसे हवा में अल्फ़ा नहीं बनते हो कि वो पिक्चर देख ली अल्फ़ा की तो पिक्चर बन गए, वो हम भी अल्फ़ा बन गए, ऐसा नहीं होता है। जब रियल सिचुएशन आएगी तब फट जाएगी तुम्हारी। सच में तुम्हें जब तमिलनाडु में कोई भाषा नहीं जानता और तुम्हें 11 बजे ट्रैवल करना पड़े, तब क्या तुम्हारी फटेगी? नहीं फटेगी। लेकिन अगर तुम अपने आप को, दिमाग को ट्रेन कर दो इस चीज़ के लिए, धीरे धीरे करके, तब नहीं फटेगी तुम्हारी। मैंने ट्रेन किया है ऐसा कॉन्शियसली। पहले तो सबकॉन्शियसली करता था, फिर मेरे को जब ये बात समझ में आ गई कि जितनी भी मुसीबतें मैंने झेली है उसने तो मुझे स्ट्रांग बनाया है, फिर मैं ये एक्टिवली भी करता था, कॉन्शियसली करता था मैं ये काम। अपने आप को जानबूझ के वैसी सिचुएशन में डालता था जहाँ से मुझे, मेरे दिमाग को प्रेशर फील होए और मुझे कठिन लगे वो चीज़, और फिर मैं अपने दिमाग को ट्रेन करूँ कि मुझे होल्ड करना है, डरना नहीं है, होल्ड करना है, डरना नहीं है, मुझे बस ये सॉल्यूशन करना है, ये ऐसे निकालना है इस सिचुएशन को, ऐसे ऐसे करके तुम्हें वो करना पड़ेगा कॉन्शियसली। लेकिन हमारे यहाँ पे तो कंफर्ट जोन में ही गुब्बारे में फुला के बैठा के रखते हैं बच्चों को, कठिन सिचुएशन का सामना ही नहीं करने देते, फेस ही नहीं करने देते उसे। कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा फिर? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे तुम्हारे पास 10,000 रुपये हैं, 20,000 रुपये हैं, कितने भी रुपए हैं, उसे अपने ऊपर इन्वेस्ट करो आज ही के आज ही। तुम्हारे जितने बेकार खर्चे हैं उसे होल्ड करो थोड़े टाइम के लिए। जिम जाओ, रनिंग मारो, अच्छे शूज़ खरीदो, जूते खरीदो, अच्छे कपड़े खरीदो जिम वाले, अपने ऊपर खर्चा करो। पूरी लाइफ टाइम के लिए रिटर्न मिलेगा, ट्रस्ट मी, लाइफ टाइम के लिए। मैं एक अकाउंटेंट हूँ, मैं आरओआई का कॉन्सेप्ट जानता हूँ। सिर्फ रिटर्न हमें ये नहीं चाहिए होता कि रिटर्न अभी मिले या वो, हमें रिटर्न ये भी चाहिए होता है कि अभी के अभी अगर मिले तो वो पूरी लाइफ टाइम के लिए मिले। रिटर्न अगर 1 महीने बाद मिल रहा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे ये बोलते हैं कि आज पैसा जमा कर दो, 8 साल बाद तुम्हें डबल पैसा मिलेगा। अरे भैया, तो अभी तो पैसा चला गया ना, अभी तो अभी अपनी हेल्थ में कर सकते थे खर्चा, अपने ट्रैवल में कर सकते थे खर्चा, वो सब तो तुम ले गए। एसआईपी कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, एलआईसी की वो भर रहे हैं, किस्त भर रहे हैं। भाई तुम्हारा पैसा जा रहा है, उससे मत करना खर्चा, कहीं पे मत करो खर्चा। तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाओ, कॉन्फिडेंस आएगा। तुम अपना ड्राइविंग सीखो, 4 व्हीलर सीखो, कॉन्फिडेंस आएगा। पासपोर्ट अपना बनवाओ, कॉन्फिडेंस आएगा। उस पासपोर्ट से दूसरा देश घूम के आओ, कॉन्फिडेंस आएगा। डर नहीं लगेगा तुम्हें। तमिलनाडु जाओ, लद्दाख जाओ, खर्चा करो अपने ऊपर, बचा के मत बैठना उस 10,000 रुपये को, वो तुम्हारा लॉस है। अगर तुम अपने पैसे को सेव कर रहे हो तो तुम्हारा लॉस है। ये मैंने तुम्हारा मिथ भंग कराया आज। जो तो लोग बोलते हैं ना, ये बूमर्स लोग बोलते हैं जो पैसा जमा करो जमा करो, भाई तुम्हें नल्ला बना रहे हैं, तुम्हारी शादी में खर्चा कर देंगे सारा तुमसे पैसा लेके। ट्रस्ट मी, जितना पैसा तुम उनसे छीन सकते हो ना, अपने बड़े बूढ़ों से पैसा लो और अपने ऊपर खर्च करो। इन लोगों की सुलगेगी, तुम्हें जाने नहीं देंगे जिम में या ट्रैवल पे, देख लेना। लेकिन तुम्हें जाना है, तुम्हें ट्रिक्स अपनानी है, तुम्हें इन्हें मैनिपुलेट करना है। कुछ भी करो, इन्हें पागल बनाओ, झूठ बोलो, कुछ भी करो, लेकिन तुम जाओ अपने ऊपर खर्चा करो। सीधे मत बनना, सच मत बोलना, मैनिपुलेट करना पड़े तो करना, लेकिन अपने ग्रोथ करना, तुम रुकना मत, और जल्दी करना है। होल्ड नहीं करना कि भाई ओ मलिक भाई की वीडियो देख ली थी लेकिन अभी थोड़ा टाइम करके, नहीं 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 नहीं। वो जो 10,000 रुपये अभी के अभी निकालो उन्हें, गुल्लक तोड़नी पड़े तो तोड़ दो, चिंदीगिरी मत करना, चिंदीगिरी मत करना। खर्चा करो अपने ऊपर, हड्डियों को मजबूत करो, भविष्य का मेडिकल का खर्चा और वो सब अपने आप बचेगा। सीखने को मिला हो तो बता देना, और यूपीआई पे सपोर्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में मैं सारी वीडियोस को फ्री रख रहा हूँ ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको। लेकिन जिसकी हैसियत हो वो मुझे यूपीआई पे सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आप मुझे कॉल भी कर सकते हो पर्सनल गाइडेंस के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।